है एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा पिछले क्लास में क्या छूटा हुआ था, लॉर्ड चैम्पियन फोर्ट के बारे में हमारा कुछ टॉपिक छूट गया था। तो आज हम उसी टॉपिक को पूरा करेंगे। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लॉर्ड चैम्पियन के बारे में। लॉर्ड चैम्पियन कब से कब तक भारत का आपका वायसराय थे, तो ये थे आपका 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। और इन्होंने भारत के वायसराय के पद पर रहते हुए जो इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या एक्ट लाए गए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमारा छूटा हुआ था, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में क्या एक एक्ट आया, एक रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था, जैसे कि हमने जो पिछले क्लास में छोटा हुआ था कि रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ हमने छोटी सी जानकारी पढ़ाया था कि कुछ क्रांतिकारियों, अराजकता, अपराधों क्या बिना वकील बिना दलील के क्या है जेल में डाल दिया। तो यही है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट जिसे क्या है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट जिसे क्या है आपका 18 मार्च 1919 को क्या पारित करके कानून बना दिया था। कब पारित किया गया था, 18 मार्च 1919 को क्या है रॉलेट एक्ट को पारित करके क्या है एक कानून बना दिया गया था। ओके, उसके बाद में इसी कानून को क्या है रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। बाद में इसी कानून को क्या है रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। 21 मार्च आपका 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया। कब का लागू किया गया था, 21 मार्च 1919 को भारत में क्या है रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था ना। इसका बहुत विरोध हुआ। अब देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, क्योंकि ये बहुत ही कड़ा कानून था जिसमें भारतीयों को बहुत ही ज्यादा मतलब बिना वकील बिना दलील किसी, मैंने आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसमें क्या उनको सजा दी जाती थी। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम जानिए कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे। देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा, काला कानून कहा। देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा, आपका काला कानून कहा ना, काला कानून कहा। और 30 मार्च और 6 अप्रैल को क्या है, 6 अप्रैल को 1919 ना, कब 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को क्या पूरे देश में हड़ताल हुई। देखिए, पूरे भारत देश में हड़ताल हुई। किसके विरुद्ध हुई, रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हड़ताल हुई। कब हुई, 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को ना, 19 को पूरे देश में हड़ताल हुई। और जो 10 तथा क्या 11 अप्रैल 1919 को कहा भाई, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा आपको हड़ताल किया गया, ये आपका अमृतसर पंजाब में किया गया ना। ये अमृतसर पंजाब में क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये आपका देखिए ना, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है ना, तो उसमें क्या है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और क्या है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। क्या हुआ आपका, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ ना, जिसमें आंदोलनकारियों ने नेशनल बैंक, क्या है आपका नेशनल बैंक हो गया, बाजार हो गया, अस्पताल हो गया, आदि स्थानों में क्या आग के हवाले कर दी गया। जिससे क्या है हिंसा फैलने के कारण, हिंसा फैलने के आरोप में। देखिए, अब उसमें क्या अस्पताल हो गया, बाजार हो गया, विभिन्न दार्शनिक स्थान पे वहां इन जगहों को क्या है इन्होंने क्रांतिकारियों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे क्या है बहुत ही ज्यादा दंगे और हिंसा फैल गए ना। हिंसा फैलने के आरोप में, देखिए अब हिंसा फैलने के आरोप में क्या है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर क्या है जेल भेज दिया। और दोबारा से हिंसा ना हो इसके लिए पूरे अमृतसर में क्या जुलूस निकालने, सभा करने। देखिए अमृतसर में देखिए हिंसा ना फैलने के कारण, और जब तो पुलिस ने क्या किया और दोबारा हिंसा ना हो इसके लिए पूरे अमृतसर में जुलूस निकालने, सभा करने और आंदोलन करने का पर प्रतिबंध लगा दिया। ओके, किंतु आंदोलनकारियों ने इनकी बातों को नहीं माना और क्या किया, आंदोलनकारियों ने 13 अप्रैल 1900, फिर आंदोलनकारियों ने 13 अप्रैल, ये तो आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें क्या हजारों की संख्या में
हजारों की संख्या में आंदोलनकारी इकट्ठा हुए। कहाँ हुए आपका आंदोलनकारी इकट्ठा हुआ? आपका अमृतसर पंजाब में ना क्या जलियांवाला बाग है वहां पर स्थित है। वहां क्या हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी इकट्ठा हुए ना, जिसमें हजारों में आंदोलनकारी इकट्ठ शामिल हुए। अमृतसर उसके बाद क्या था, अमृतसर शहर के जो ब्रिगेडियर, क्या है आपके ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड, आपका क्या है, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। हम किताब पढ़ते हैं जनरल ओ डायर, इसका पूरा नाम क्या है आपका, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को इस सभा की, कौन सी सभा की जानकारी हुई कि आपका जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी भाग ले रहे हैं। ओके, इसकी तो जनरल डायर को क्या है, इस सभा की जानकारी हुई तो वह पुलिस को लेकर क्या है, एक पुलिस की बहुत बड़ी जो फौज को लेकर क्या वो जलियांवाला बाग में पहुंच गया था, है ना। तो ये जलियांवाले बाग में पहुंच गए और सभी आंदोलनकारियों को आदेश दिया कि वह, देखिए अब जनरल डायर वहां पहुंच गया तो उन्होंने क्या सभी आंदोलनकारियों को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द इस सभा का आयोजन बंद कर दे। परंतु हंसराज, क्या उस समय के जो प्रमुख आंदोलनकारियों में एक कौन थे, आपका हंसराज। तो क्या हंसराज अपना भाषण दे ही रहे थे। जनरल डायर ने ये जब चेतावनी दी कि जल्द से जल्द अपना भाषण बंद करके ये जगह खाली कर दे, किंतु क्या किया, हंसराज अपना भाषण दे रहे थे, परंतु हंसराज अपना भाषण देते रहे। उन्होंने जनरल डायर के आदेश का कोई पालन नहीं किया। इससे क्या है, जनरल डायर काफी क्रोधित हो गए। देखिए इसी से क्या है, डायर इतना क्रोधित हुए कि उसने सभी सिपाहियों को क्या गोली चलाने का आदेश दिया। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है कि हंसराज अपना भाषण दे रहे थे तो हंसराज क्या है, जनरल ओडायर की बातों को कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने भाषण देते रहते। इस पर क्या है, जनरल ओडायर काफी क्रोधित हो गया और उन्होंने अपने जो सिपाहियों को आदेश दिया कि गोली चला ले। आदेश दिया जिसमें क्या है 1500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। देखिए 1500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई और 1000 से भी ज्यादा कितने आंदोलनकारी मारे गए, 1000 से भी ज्यादा ना, 1000 से भी ज्यादा आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस घटना के बाद देखो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस घटना के बाद क्या किया, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है सर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपकी सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने क्या है बहादुर की उपाधि और महात्मा गांधी ने क्या किया, केसर ए हिंद की उपाधि, आपका केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। देखिए कुछ टाइटल मिला था अंग्रेजों ने क्या है उस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था, वो है आपका सर दिया था जमुना बजाज को क्या है, जमनालाल बजाज को क्या है आपका किसकी उपाधि थी, राय की उपाधि थी, और महात्मा गांधी को किसकी उपाधि थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन लोग काफी उदास हो गए, तो इन सभी ने अपनी सारी उपाधियां अंग्रेजों को वापस लौटा दी ना। इसकी जांच के लिए देखिए अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी जांच के लिए क्या है 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर, आपका लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में क्या 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट के क्या क्या प्रमुख, जब रॉलेट एक्ट आया भारत में तो इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे इसके बारे में देखते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट के द्वारा रॉलेट एक्ट के द्वारा पुलिस के अधिकारों, ये पुलिस के अधिकारों में वृद्धि कर दी, यानी क्या पुलिस के जितने भी अधिकार थे उनमें बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या वृद्धि बढ़ा दी गई ना, वृद्धि कर दी गई। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को, देखिए इस एक्ट की सबसे बड़ी खामी क्या थी, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा के, देखिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा के जेल में क्या है, जेल में डालने का अधिकार भी पुलिस को प्रदान किया गया था। उसके बाद क्या है रॉलेट एक्ट को क्या है बिना वकील, आपका बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। किसको कहा गया है आपको, रॉलेट एक्ट को क्या है बिना वकील, बिना दलील और क्या है और बिना अपील का कानून भी कहा गया है। उसके बाद गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका, उसके इसी में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वो जब वास आए थे तब गांधी जी की क्या है दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। इसको मुझे पहले बताना था लेकिन मैंने इसको लास्ट टाइम लिख दिया है।
जैसे खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, अहमदाबाद में सत्याग्रह कब हुआ 1918 में। फिर क्या है एसपी सिन्हा, ये आपका एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त प्रथम भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक की क्या है मृत्यु, देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी ना, कब हुई थी आपका 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग एवं खिलाफत क्या हुआ, अब असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और 2 अप्रैल आपका 2 अप्रैल 1921 को क्या है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया और वो वापस कहाँ चले गए, इंग्लैंड लंदन चले गए और लंदन में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई। तो चलो एक बार हम पास रिवाइज करते हैं। हम आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तो भारत शासक थे, ये थे आपका 1916 से 1921। देखिए अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में क्या क्या खामियां थी और क्या क्या रॉलेट एक्ट के बारे में इसके शासनकाल में क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट क्या था ना। देखिए अब देखिए रॉलेट एक्ट जिसे क्या 18 मार्च 1919 को पारित करके कानून बना दिया गया। रॉलेट एक्ट को एक कानून बना दिया गया था, बाद में इसी कानून को क्या है रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को क्या भारत में लागू किया, जिसके भारतीयों द्वारा काफी विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा, आपका काला कानून कहा ना, काला कानून कहा था। 31 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल हुई। देखिए 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को क्या पूरे देश में हड़ताल हुई और 10 तथा 11 अप्रैल 1919 को अमृतसर कहाँ है पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों ने क्या है नेशनल बैंक, बाजार हो गया, अस्पताल हो गया आदि स्थानों को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए अब जो रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ, अमृतसर जो पंजाब में है जलियांवाला बाग में क्या रॉलेट एक्ट को पास नहीं करने के लिए क्या डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन के किचलू के नेतृत्व में क्या क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वहां सभा चल रही थी ना। तो अब कुछ स्थानों पर इससे हिंसक भी, जैसे कि आपका नेशनल बैंक, बाजार, अस्पताल आदि स्थानों को क्या क्रांतिकारी द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा फैलने के आरोप में देखिए अब जब हिंसा फैला, पूरा हिंसा आंदोलन भड़का तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने क्या किया, आपका गिरफ्तार कर कहाँ जेल भेज दिया। और दोबारा से हिंसा न हो इसी के लिए अमृतसर में जुलूस निकालने, सभा करने और आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। किंतु आंदोलनकारियों ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा, देखिए अब ये जलियांवाला बाग है उसमें सभा क्यों की, देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू क्या है अमृतसर पंजाब में ना, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में क्या है जुलूस और क्या है आंदोलन के नेतृत्व में क्या है आंदोलन कर रहे थे। तो इन्हीं आंदोलन के दबाने के लिए क्या अंग्रेजों ने क्या किया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे जेल भेजने के कारण आंदोलनकारी काफी उग्र हुए और इन आंदोलनकारियों के छुड़वाने के लिए क्या है जलियांवाला बाग में क्या है एक आंदोलन किया जा रहा था। तो जो इस सभा करने क्या और दोबारा हिंसा न हो इसके लिए पूरे अमृतसर में जुलूस निकालने, सभा करने और आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया। किंतु आंदोलनकारियों ने फिर से 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें क्या हजारों संख्या में आंदोलनकारी शामिल हुए। अमृतसर शहर के क्या है देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छुड़ाने के लिए क्या हजारों की संख्या में क्या जलियांवाला बाग में क्या हजारों संख्या में इकट्ठा हुए। देखिए और उस समय अमृतसर शहर के जो ब्रिगेडियर कौन थे, रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर को इस सभा की, देखिए अब इस सभा की जानकारी कि ये आंदोलन क्रांतिकारी हमारे जो जलियांवाला बाग में क्या है आंदोलन कर रहे हैं, इसकी जानकारी किसकी हुई, रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर को इस सभा की जानकारी हुई। तो वह क्या पुलिस को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंच गए और सभी आंदोलनकारियों को आदेश दिया। देखिए जो भी वहां आंदोलन कर रहे थे सभा में बैठे हुए थे उनको आदेश दिया कि भाई आप लोग अपना जो जितना भी जुलूस है उनको तुरंत बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन क्या है आंदोलनकारियों ने यह उनकी बात को नहीं माना और जो हंसराज अपना भाषण दे ही रहे थे। देखिए
जल्द से जल्द उन्होंने क्या जल्द से जल्द सभा का आयोजन बंद कर दें, परंतु हंसराज अपना भाषण देते रहे। उन्होंने क्या देखिए डायर के आदेश का पालन नहीं किया और कोई बात इसी से डायर इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी सिपाही को गोली चलाने का आदेश दे दिए ना, जिसमें क्या 1500 से ज्यादा गोली चलाई गई। देखिए जनरल ओडायर कितने क्रूर थे उस समय। देखिए हंसराज ने क्या है जब भाषण दे रहे थे तो उनकी आज्ञा को नहीं माना तो जनरल डायर काफी क्रोधित हो गए और क्या उन्होंने अपने सिपाहियों को क्या है गोली चलाने का आदेश दे दिया और 1500 गोलियां चलाई गई। देखो 1500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई और 1000 से भी ज्यादा आंदोलनकारी इस क्या है नरसंहार में शहीद हो गए। इस घटना के बाद क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है आपका सर की उपाधि जमनालाल बजाज ने आपका जमनालाल बजाज ने बहादुर की उपाधि और महात्मा गांधी ने क्या है केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखिए इसकी जांच के लिए देखिए अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 19 को क्या है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की वाली एक क्या कमेटी का गठन किया गया था। अब देखिए हम पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट क्या था भाई, किस लिए था रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट के द्वारा जो पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई थी। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हो ही गई, लेकिन क्या है अब जो रॉलेट एक्ट में और अंग्रेजों ने अपने शक्तियों को काफी बढ़ाया। इसमें क्या पुलिस के अधिकार में काफी वृद्धि कर दी ना। ये देखिए रॉलेट एक्ट के द्वारा पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखिए अब रास्ते में कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो उसको पुलिस को यह अधिकार थे कि उसे किसी भी मतलब उसके पास कोई भी सबूत ना लेकिन वह उसको उठा के जेल में डाल सकती थी। ओके, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा के जेल में डालने का अधिकार भी पुलिस को प्रदान किया गया था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट को और क्या क्या बिना वकील के बिना दलील के, देखिए बिना वकील के बिना अपील के और बिना दलील के कानून भी कहा जाता है। तो ये था रॉलेट एक्ट के बारे में। और कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण तथ्य कि जो वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो वायसराय काल में कौन कौन से जो महात्मा गांधी कब थे कहाँ थे वो वापिस इसके पढ़ते हैं। देखिए गांधी की दक्षिण अफ्रीका से देखिए गांधी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी हुई के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई 1916 में हुई ना। खेड़ा सत्याग्रह कब स्टार्ट होगा 1918 में। अहमदाबाद में क्या हुआ सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ। फिर क्या है एसपी सिन्हा क्या बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त हुए। ये सबसे पहले प्रथम भारतीय थे जो बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए ना। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। फिर असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद है क्या 2 अप्रैल 1921 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गए और वह वापस इंग्लैंड चले गए। तो आज के क्लास में हमने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जितने भी कार्यकाल में जो भी कार्य है उसके वक्त संपूर्ण किया। बस इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही है आपका रॉलेट एक्ट क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड से। वही तो जनरल डायर ने कितने को गोलियां चलाया कितने को मरे 1500 लोग गोलियां चलाई और 1000 शहीद हुए। फिर इस पर क्या क्या रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सर की उपाधि त्याग दी। फिर आपके जमनालाल बजाज ने क्या राय की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। तो रॉलेट एक्ट क्या था वही है बिना अपील बिना वकील बिना दलील के कानून, या इसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देते थे, यही रॉलेट एक्ट था। तो बस आज हमने मोटे तौर पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको काफी पसंद है। अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज मेरे क्लास के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलें। और ओके, थैंक यू सो मच, बाय।